ओम। सांख्य दर्शन में प्रथम अध्याय में हम कौन से सूत्र पर हैं, अगर हम में से कोई बता सके। ओम गुरुजी। जी बोले। 46वें सूत्र को कर रहे थे गुरुजी। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। तो जैसा कि बताया गया, 46वां सूत्र हमारा चल रहा था। यहाँ से पहले यदि कोई शंका हम में से कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। उभय पक्ष समान क्षमत्वाद अयमपि, ये अगला सूत्र चलेगा इससे पहले पहले। हाँ हाँ। तो जी बोल। ओम बोले जी बोले। ओम आचार्य जी, ये दो वाद बताए गए, एक तो क्षणिकवाद और दूसरा विज्ञानवाद। तो ये विज्ञानवाद ही शून्यवाद है? जी थोड़ा बहुत अंतर है जी, लगभग एक ही चीज है। क्षणिकवाद थोड़ा सा अलग है। वो क्षणिकवाद में एक जो अनित्यता है उसको लेकर उसमें एक तरह से अतिशयोक्ति कह दिया जाए, वो कर दी गई है। सब कुछ क्षणिक है ऐसा। और दूसरा जो विज्ञानवाद है उसमें बाहर कुछ भी नहीं है, केवल ज्ञान ज्ञान हो रहा है, ऐसा वाद है वो। और शून्यवाद का मतलब भी वैसे ही, उसमें कुछ भी नहीं, ज्ञान भी नहीं है, मतलब वो इस तरह का है, सब कुछ शून्य है। मतलब अभी जो है वो वास्तव में सब कुछ शून्य ही हो जाने वाला है, इसलिए अभी भी कुछ नहीं है, ऐसा शून्यवाद है। तो अलग अलग ढंग से किसी बात को प्रस्तुत करने का ढंग है, वाद अलग अलग है ये। धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद जी। तो पिछला 45वां सूत्र हमने देखा था, अपवाद मात्रम बुद्धा नाम। तो उसमें हमने देखा था कि जो शून्य है उसके विषय में कहा गया कि भाई वास्तव में शून्य ही है, सब कुछ जो भी दिख रहा है, भाव लग रहा है, वो नष्ट हो जाएगा। तो ये जो बात है, ये बात ठीक नहीं है, अनुचित है। भाव को पहले स्वीकार कर रहे हैं, फिर उसके बाद में कहते हैं ये नष्ट हो जाएगा, फिर शून्य होगा, तो ये ठीक नहीं है। भाव तो है ही, भाव को स्वीकार कर लिया आपने। किसी भी चीज का सर्वथा अभाव नहीं होता, बल्कि उसका खंड खंड हो जाना, यही उसका विनाश है। सर्वथा अभाव होना विनाश नहीं होता। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अखंड हैं, जिनमें खंड कोई है ही नहीं, एक ही है, तो उसका तो वैसे भी विनाश नहीं हो जाएगा, क्यों हो पाएगा, क्योंकि वो खंड खंड भी नहीं हो सकती। तो ये जो बात है ये ठीक नहीं है। तो 46वें सूत्र में कहते हैं, उभय पक्ष समान क्षेमत्वाद अयम अपि।
तो ये जो पक्ष है शून्यवाद, इसकी भी उतनी ही ताकत है जितनी पहले वाले पक्षों की थी। और उन्हीं हेतुओं से ये भी खंडित हो जाएगा। आइए भाष्य देखते हैं। उभयोः क्षणिक पक्ष विज्ञान मात्र पक्षयोः तुल्य निराकरण हेतुत्वात्। दोनों क्षणिक और विज्ञान मात्र जो पक्ष हैं उन दोनों के समान ही खंडन के हेतु होने से अयम शून्यवाद पक्षों की निराकृतः। उन्हीं हेतुओं से जो उसके हैं, उन्हीं हेतुओं से शून्यवाद पक्ष भी खंडित मान लेंगे, खंडित हुआ समझेंगे। अथ अयुक्तस्य विज्ञेय, और साथ में गलत भी जानेंगे, जानते हैं हम लोग। उभयोः क्षणिक पक्ष विज्ञानम उभयोः क्षणिक पक्ष विज्ञान मात्र पक्षयोः तुल्य निराकरण हेतुत्वाद अयम शून्यवादोपि निराकृतो अथ अयुक्तस्य विज्ञेय। ये हम कर चुके हैं अभी। अत्र क्षणिक पक्षे विज्ञान पक्षे च, यहाँ क्षणिक पक्ष में और विज्ञान पक्ष में यथा प्रत्यभिज्ञया बाह्य प्रतीत्या च क्षणिक विज्ञान पक्ष निराकरणम कृतम। तो क्षणिक और विज्ञानवाद वाले पक्ष में जैसे प्रत्यभिज्ञा के द्वारा, यानी कि पहचान होना, स्मृति होना, इसके द्वारा बाह्य प्रतीत्या च, और बाहरी प्रतीति होने से, हर चीज अलग से प्रतीत हो रही है। जिसको मैं छू रहा हूँ उसी को देख रहा हूँ, जिसको देख रहा हूँ उसी को सूंघ रहा हूँ इत्यादि। तो ये बाहरी प्रतीति हो रही हैं, इन्हीं से क्षणिकवाद और विज्ञान पक्ष का खंडन किया था। तथैव वैसे ही प्रत्यभिज्ञा प्रतीतिभ्याम शून्यवादस्य अपि निराकरणम भवति। तो वैसे ही पहचान हो जाने, स्मृति होने और बाहरी प्रतीति होने, इन दोनों से शून्यवाद भी खंडित हुआ, ऐसा समझना चाहिए। इति विज्ञेयम्। अथ च, और अगली बात कहते हैं, अपुरुषार्थत्वम उभयथा। तो यहाँ पर जो अगर शून्यवाद को माना जाए तो दोनों प्रकार से पुरुष का प्रयोजन कोई भी सिद्ध नहीं होता। तो क्या है वो, उसके विषय में हम भाष्य में देखते हैं। उभयथा अपुरुषार्थत्वम शून्यवादे खलु उभयथा स्यात् अपुरुषार्थत्वम तत्र स्वस्य आत्मनः शून्यत्वाय अभावाय को यतेत। जो शून्यवाद है उसमें खलु निश्चय से उभयथा, दोनों प्रकार से, स्यात् अपुरुषार्थत्वम, अपुरुषार्थ पुरुष का प्रयोजन सिद्ध न होना, या पुरुष की प्रयोजन की सार्थकता नहीं हो, अपुरुषार्थत्वम तत्र स्वस्य आत्मनः। तो इस विषय में अपने अर्थात आत्मा के शून्यत्वाय, शून्य के लिए, अभावाय, अभाव करने के लिए, कोयते, कहयते, तो कौन प्रयत्न करेगा? वास्तविक स्थिति में आना है। वास्तव क्या है, वास्तविकता क्या है? शून्य है। तो अपने वास्तविक स्थिति को की प्राप्ति तब होगी जब हम शून्य हो जाएंगे।
तो अपने को शून्य करने के लिए तो कोई भी प्रयास नहीं करता। और फिर दूसरी बात कहते हैं, अभाव, अपने अभाव के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करेगा, या कौन करेगा प्रयत्न, ऐसा कह रहे हैं। तथा शून्य रूपाय मोक्षाय अपि कथम शास्त्रोपदेशः स्यात्। और शून्य रूपी मोक्ष, उसके लिए भी शास्त्र में कैसे उपदेश हो, मतलब शास्त्र में जो उपदेश है वो हो ही नहीं सकता। अगर शून्य ही मोक्ष है तो फिर ऐसे मोक्ष के लिए थोड़ी कोई उपदेश हो सकता है। फिर कहते हैं तथा सर्वस्य क्षणिकत्वे बंधोपि क्षणिकः, क्षणिको मोक्षोपि क्षणिकः। तो सभी चीज क्षणिक हो जाने पर, क्षणिक मानने पर, बंध भी क्षणिक और मोक्ष भी क्षणिक। तथा क्षणिकस्य बंधस्य निवृत्त्यर्थः कृतः पुरुषार्थः अपुरुषार्थः स्यात्। तो फिर कहते हैं और इस जो बंधन क्षणिक है उसकी निवृत्ति के लिए किया गया पुरुषार्थ भी कोई पुरुषार्थ नहीं है भाई। जिसने अगले ही क्षण समाप्त हो जाना है, ऐसे बंधन के लिए क्या क्या कोई पुरुषार्थ करे। बंधन तो समाप्त, क्षण गया और बंधन समाप्त, तो इसके लिए कौन पुरुषार्थ करेगा, ये भी अपुरुषार्थ है। हो भी स्यात् नहीं पुरुषार्थ क्षणे बंधोवतिष्ठते, न ही पुरुषार्थ क्षणे बंधः अवतिष्ठते। तो पुरुषार्थ के क्षण में जो बंधन है वो रुकता नहीं, ठहरता ही नहीं। जिस बंधन के लिए पुरुषार्थ करना है वो बंधन ही नहीं रहा तो पुरुषार्थ क्यों करेगा व्यक्ति। मोक्षस्यापि क्षणिकत्वात् तदर्थः कृतः पुरुषार्थो अपुरुषार्थः भवेत्। तो मोक्ष के लिए भी, मोक्ष का भी के भी क्षणिक होने के कारण से उसके लिए भी किया गया जो पुरुषार्थ है, मेहनत है, वो बिल्कुल बेकार हो, अपुरुषार्थ हो जाए। क्षणांतरे अस्थिरत्वात्, ऐसा मोक्ष भी दूसरे ही क्षण में अस्थिर है। हर चीज अस्थिर है, क्षणिक है, तो मोक्ष भी अस्थिर और क्षणिक है। तो अगले ही क्षण वो मोक्ष भी रहने वाला नहीं है। अगर ऐसे मोक्ष को पा भी लिया और अगले क्षण वो ना रहे तो ऐसे मोक्ष को पाके भी क्या करेंगे। तो ये इन्होंने स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने बताया कि दोनों ही प्रकार से, दोनों ही तरीके से अपुरुषार्थ है, कि चाहे बंध की बात करो चाहे मोक्ष की बात करो। शून्य है, अगर शून्य मानते हैं तो शून्य के लिए भी अच्छी लगा लें। कि बंधन है, अभी बंधन लग रहा है तो उसके लिए पुरुषार्थ करें, तो पता चला नहीं नहीं शून्य है, तो अब क्यों पुरुषार्थ करें। फिर दूसरी बात, मोक्ष के बारे में पता चला, अच्छा मोक्ष भी होता है, अच्छी स्थिति है। फिर बाद में पता चला नहीं तो ये तो सब तो शून्य है, और जब शून्य है तो फिर काय को पुरुषार्थ करें। तो अपुरुषार्थत्व अवैध उभय था, दोनों ही प्रकार से अपुरुषार्थता है। फिर आगे हम चलते हैं 48वें सूत्र की ओर। तो इसकी भूमिका में कहते हैं गति निमित्तो बंधः स्यात् इति पक्षम उत्थाप्य निराकरोति सूत्र द्वयेन। तो महर्षि कपिल बंधन जो है वह गति निमित्त वाला है, गति कारण वाला है, होवे होवे ऐसा पक्ष उठाकर उसका खंडन करते हैं दो सूत्र के द्वारा। तो महर्षि कपिल ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ब्रह्म मुनि जी यहाँ पर बता रहे हैं। तो महर्षि कपिल जी ने सूत्र क्या बनाया है, न गति विशेषात। और 48 ये 48वां है, 49वां है, निष्क्रियस्य तद संभवात। तो जीवात्मा का कोई गति, खास गति, विशेष गति के कारण से कोई बंधन होता हो, ऐसा भी बंधन जीवात्मा का नहीं है। गति का अभिप्राय कोई
परिणाम क्रिया हो सकती है, या कोई अवयव होते हैं तो अवयवों में परिवर्तन होता है कुछ, उस तरह की इस गति को कहते हैं गति। ऐसी जीवात्मा में गति नहीं है उस तरह की कि कोई अवयव हो जिनमें परिवर्तन होता हो, परिणाम आता हो, इस प्रकार का तो जीवात्मा में कुछ है नहीं। तो इस प्रकार का कोई बंधन गति विशेष के कारण से जीवात्मा में नहीं है। विशेष शब्द लगा होने के कारण से ये इसी प्रकार की गति को ग्रहण करेंगे। गति का मतलब सामान्य गति से नहीं है। सामान्य गति तो मतलब यहाँ जाना आना हो गया, सामान्य गति हो गई, तो वो नहीं है, क्योंकि विशेषात लगा हुआ, विशेष गति विशेष से बंधन होता हो ऐसा भी जीवात्मा का बंधन नहीं है। गति का मतलब यहाँ पर जैसे अवयवों में परिणाम आदि होता है, अवयव जो है परिणमित होके भिन्न अवस्था में पहुंच जाते हैं, दूरी बढ़ जाती है या दूरी कम हो जाती है, या व्यवस्था परिवर्तन हो जाता है अवयवों का। तो एक व्यवस्था में जो है अवयव लगे हुए हैं तो वो लोहा है, व्यवस्था थोड़ी सी बदल गई तो फिर वो सोना बन गया। ऐसा कोई परिवर्तन इस तरह से समझेंगे, या तो कोई और क्रम क्रम बदल जाना अवयवों का, ऐसा। तो ऐसा कोई भी इस प्रकार की गति जीवात्मा में नहीं है, इसके कारण से, जिसके कारण से बंधन हो, ऐसा कोई भी कारण नहीं। निष्क्रिय से तदा संभवात, क्योंकि जीवात्मा इस प्रकार की गति आदि क्रिया से रहित है, निष्क्रिय है, इस कारण से। और ऐसी जो गति, ऐसी क्रिया कोई भी जीवात्मा में संभव न होने के कारण से, क्योंकि जो निरवयव है उसमें इस प्रकार की कोई भी गति नहीं होती है, इस कारण से जीवात्मा का इस प्रकार की किसी भी गति, क्रिया इत्यादि से कोई संबंध नहीं है। उसमें ऐसी क्रिया, परिणाम क्रिया, अवयवों में परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन इत्यादि किसी प्रकार की भी कोई गति जो है जीवात्मा में नहीं हो सकती, असंभव होने से। तो यहाँ पर भाष्य देखते हैं हम। एतयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, स्वामी ब्रह्ममुनि जी कहते हैं इन दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है। ये दोनों एक दूसरे की बात को पूरी कर रहे हैं, ये दोनों सूत्र। गति विशेषाद आत्मनो बंधः स्यात्, गति विशेष से आत्मा का बंध होवे। अधम गत्या लोके बंधम आपनोति जन इति अपि न, अधम गति से संसार में बंधन को व्यक्ति प्राप्त होता है ऐसा भी नहीं है। भाई ये तो बंधन तो चाहे अधम हो चाहे उत्तम गति हो, संसार में अगर है तो बंधन ही है, वो कोई बंधन का कारण नहीं है। तो आगे कहते हैं यतः निष्क्रिय से आत्मनो गति असंभवात्, तो वो तो जो शरीर में परिवर्तन यानी कि शरीर दूसरा मिल जाना, भिन्न अधम गति को प्राप्त हो गया, कीड़ा मकोड़ा इत्यादि के शरीर की प्राप्ति होना, तो जीवात्मा में थोड़ी कोई परिवर्तन हो रहा है। शरीर भिन्न मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये थोड़ी कि शरीर जीवात्मा बदल जाएगी, जीवात्मा तो वैसी की वैसी ही है। तो निष्क्रिय से आत्मनो गति असंभवात, निष्क्रिय आत्मा में अर्थात परिणाम क्रिया जो है आत्मा में नहीं होती, तो ऐसी गति आत्मा में संभव न होने के कारण से ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम उस ढंग से लें, चाहे थोड़ा सा हम परिवर्तन कर लें। गति का अभिप्राय है बंधन, मतलब बंधन गति से सीधा सीधा नहीं अगर हम ग्रहण करते हैं तो उसमें हेतु जो है निष्क्रिय, मतलब जीवात्मा में वो गति नहीं हो रही है। अगर जीवात्मा में वो गति हो तो बंधन को उससे मान सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई गति जीवात्मा में तो है नहीं। हाँ, जीवात्मा शरीर से संबद्ध हो रही है, संबद्ध जरूर हो रही है भिन्न प्रकार के शरीर से, वो बंधन भी है, लेकिन निमित्त ये नहीं है।
कि अधम गति या उत्तम गति उसके कारण से बंधन है, वो तो बंधन का परिणाम है कि इस प्रकार का बंधन हो रहा है, कर्म वैसे किए तो उस तरह का परिणाम आ रहा है कि उस प्रकार के शरीर मिल रहा है, उस तरह का शरीर दिया जा रहा है। जीवात्मा में तो कोई परिवर्तन नहीं है क्रिया रूपी। तो इस तरह से समझ सकते हैं या अलग व्याख्या भी कर सकते हैं, जैसे कि सूत्रार्थ करते समय मैंने आपको बताया कि उनमें जैसे अवयवों में परिवर्तन होता है, इस प्रकार की कोई भी गति जीवात्मा में संभव नहीं है। तो ऐसा कहना कि गति के कारण से जीवात्मा का बंधन है या क्रिया के कारण से जीवात्मा का बंधन है, तो ऐसा कोई भी क्रिया जीवात्मा में है नहीं, अवयवों अवयवी जो होते हैं उसके समान, क्योंकि जीवात्मा अवयवी है ही नहीं। जो अवयवी ही नहीं है तो अवयवी में होने वाली जो क्रिया है वो तो संभव ही नहीं होगी जीवात्मा में। तो इस तरह से समझे, थोड़ी व्याख्या करने से हम किसी बात को समझ पाएंगे। तो फिर अगली बात कहते हैं, मूर्तत्वात् घटादिवत् समान धर्मापत्तौ अपसिद्धान्तः। ये 50वां सूत्र है। तो घटादिवत्, तो घड़े आदि के समान संघात वस्तु होने के कारण से, मूर्तत्वात् मूर्त वस्तु होने के कारण से। मूर्त वस्तु क्या है? वो बहुत सारे परमाणुओं का संयोजन होती है, संघात होती है। तो घड़े आदि के समान अवयवों का संयोजन होने के कारण से समान धर्मापत्तौ अपसिद्धांत, अगर आत्मा में भी घड़े आदि के समान रूप आदि धर्म हैं, ऐसा माना जाए, तो विपरीत सिद्धांत को स्वीकार कर लेने वाला दोष आएगा, अपसिद्धांत। जीवात्मा वास्तव में कोई रूप आदि धर्म वाली तो है नहीं, और ये बात तो सिद्ध ही है, क्योंकि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उस समय तो किसी ने आज तक देखा ही नहीं। अगर देखा होता तब मानते कि हाँ भाई रूप भी है आत्मा में, पर ऐसा तो है ही नहीं। तो घड़े आदि जैसे संघात हैं, वैसे ही आत्मा में भी अगर उस प्रकार के धर्मों की प्राप्ति अगर मानेंगे, तो वो जो है, जो वास्तविक सिद्धांत है, सत्य सिद्धांत है, उससे विरोध आएगा, अनुचित सिद्धांत बन जाएगा। इसलिए आत्मा में गति नहीं है, और गति नहीं है तो वो कारण भी नहीं बन सकता बंधन का, ये अभिप्राय है। तो आत्मा में गति किस प्रकार की कही गई है? वही जो मूर्त पदार्थ हैं, उन पदार्थों में जिस प्रकार की गति होती है, यानी कि जिस प्रकार का परिवर्तन आता है समय के साथ में, कमजोर होते हैं, कोई भी चीज होती है वो समय के साथ में कमजोर होती जाती है, तो वो क्या है, उसकी अवस्था बदलती जाती है समय के साथ में। तो ये उसमें परिवर्तन आ रहा है, ये तो ऐसा आत्मा में नहीं होता, क्योंकि ये जो समय के बीतने के साथ में कमजोर होना किसी वस्तु का, वो उसके अवयवों के ढीले होने के कारण से हो रहा है। जिसमें अवयव ही नहीं है, उसमें तो ये संभावना घटित ही नहीं हो सकती। तो जब ये संभावना ही नहीं है, असंभव है ये, तो उस प्रकार की कल्पना करना भी ठीक नहीं है। वो कारण भी नहीं बन सकता बंधानी मंद आदि में। पहले तो यही बात निरस्त हो जाती है कि गति आत्मा में है, यही खंडन हो गया। फिर उसके बाद में अगर मान लेते कि चलो एक बार कोई गति होती होगी, तो उससे बंधन होगा कैसे? फिर ये भी तो
संबंध भी तो जोड़ना पड़ेगा। उसकी तो नौबत ही नहीं आई, उसका तो अवसर ही उपस्थित नहीं हुआ उतनी बात करने का, पहले ही सब बात खंडित हो गई। तो यहाँ पर अब देखते हैं इसका भाष्य है, गते संभव खलु वस्तुनो मूर्तत्वात् घटादिवत्। गति, जो गति का संभव उसमें है, उस वस्तु में है जो मूर्त होती है घड़े आदि के समान। यथा घटादौ गतिरुपलभ्यते, जैसे घड़े आदि में गति उपलब्ध होती है, तस्य मूर्तत्वात्, उसके मूर्त होने के कारण से। गति मतलब परिणाम क्रिया, यानी कि उसमें परिवर्तन। नया घड़ा धीरे 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 रखा 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 रखा, चाहे उपयोग हो अथवा ना हो, उसमें पुरानापन हर क्षण आगे आता चला जाता है। ये एक गति है, समय के साथ की उसकी गति है। रखा 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 रखा, साल भर, 2 साल, 3 साल, कुछ ना कुछ झड़ता ही रहेगा उसमें से, पुराना होता चला जाएगा वो घड़ा। तो ऐसे मूर्त होने के कारण से, क्योंकि मूर्त अर्थात वो अवयवों से मिलकर बने। तो जैसे यथा घटादि घटादौ गति उपलभ्यते तस्य मूर्तत्वात्, जैसे घड़े आदि में गति उपलब्ध होती है उसके मूर्त होने से। आत्मनि गति स्वीकारे घटादि समान धर्माणाम, अगर आत्मा में भी गति, उसी प्रकार की गति स्वीकार करने पर घड़े के समान जो धर्म है वो भी मानने पड़ेंगे। कौन कौन से हैं? कठोरत्व, घनत्व, खंडत्व, खंडवत्व, रूपादिमत्व। तो रूपादिमत्वा नाम, इतने सारे धर्मों की आपत्ति ही भवेत। षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, द्वंद्व समास। तो कठोरत्व की, कठोरता की, घनत्व, उसमें सघन या विरल कैसे हैं अवयव उसके, खंडवत्व, वो अलग अलग खंडों से मिलके बना है, पहले नीचे का भाग बनाया गया था, फिर उससे ऊपर का बना के उसमें जोड़ दिया गया, फिर उससे बड़ा, जब बड़ी चीज बनाई जाती है, घड़ा आदि है, बड़ा तंदूर आदि, तो वो ऐसे नहीं बनता कि खाली चाक पे ही चढ़ा के और बना दिया। उसमें क्या है, मिट्टी को लेकर और जोड़ा जाता है, उसमें भिन्न बहुत सारे लेयर्स उसमें चिपकाई जाती हैं, तब जाके वो बनता है। तो बहुत सारे अवयव जोड़े जाते हैं। तो अनेक प्रकार के जो उनमें खंड हैं ऐसे। रूपादि मत्व, उसमें रूप आदि गुण हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादि, ये सब जो गुण होते हैं किसी वस्तु में, मूर्त वस्तु में, वो वाला होनापन, इनकी आपत्ति आत्मा में भी हो, आपत्ति ही भवेत। अगर आत्मा में भी उस प्रकार की गति स्वीकार करेंगे घड़े आदि के समान, तो घड़े आदि के समान जितने भी धर्म हैं वो सब भी, जो कि ये गिनाए गए, ये भी आत्मा में भी मानने पड़ेंगे। तदाच अपसिद्धांत प्रसज्यते, तब क्या होगा, सिद्धांत से विरोध आ जाएगा। तस्मात् आत्मनि न गति संभव, अतो न गति विशेषात तस्य बंधः कल्पनीय, इसलिए आत्मा में गति संभव नहीं है, और इस प्रकार की गति विशेष से उसका बंध, उसके बंध की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। तो ये बात कही 50वें सूत्र में। और 51वां सूत्र और भी बात कहते हैं, गति श्रुति अपि उपाधि योगाद आकाशवत, और कहीं आत्मा में गति की श्रुति भी कही जाती है या श्रुति सुनाई देती है, तो वो भी उपाधि के योग से है, आकाश आदि के समान। फिर उसके बाद में ये 4 सूत्र हैं कुल मिला के,
52वां है न कर्मणा अपि अतद्धर्मत्वात्। तो कर्म से भी संबंध नहीं है जीवात्मा का धर्म न होने से। क्यों? पहले हम इस बात को भी पता नहीं, शायद पहली बार ही चर्चा कर रहे हैं। हाँ ठीक है। तो अहंकार आदि का धर्म होने से कर्म जो है, गति आदि जो कर्म है, उत्क्षेपण अवक्षेपण, ऊपर उठाना हाथ का या किसी भी चीज का ऊपर उठाना नीचे गिराना इत्यादि, जो ये कर्म है ये अहंकार के धर्म है। तो इंद्रिय आदियों का जो व्यापार है, शरीर का व्यापार है, ये अहंकार का धर्म है। तो इन शरीर के जो धर्म, जो कर्म है शरीर का और इंद्रियों का, ये अहंकार आदि के धर्म है। इसके कारण से, कर्म के कारण से भी जीवात्मा का बंधन नहीं है, ऐसा कहा जाएगा। फिर 53वां सूत्र है अति प्रसक्ति ही अन्य धर्मत्वे। अगर अहंकार के धर्म को आरोपित करेंगे आत्मा पर, और जो अहंकार का धर्म है, अहंकार के जो काम है, उन कामों को आरोपित करेंगे आत्मा पर, तो अति प्रसक्ति हो जाएगी, अति का प्रसंग हो जाएगा, अव्यवस्था का दोष आ जाएगा। किसी ने किया और करने का दोष किसी और को लगाया जाए तो अति हो जाएगा। फिर ये तो अति कहीं भी रुकती नहीं है। चौवनवा सूत्र है निर्गुण आदि श्रुति, निर्गुण आदि श्रुति विरोध, विरोधश्चेति। तो निर्गुण आदि श्रुति विरोध च इति। तो ये सब अगर कारण किसी भी प्रकार से मान भी लिए जाएं तो फिर जो जीवात्मा की निर्गुण श्रुति है उससे विरोध आ जाता है, और विरोध आने के कारण से फिर माना नहीं जाएगा उनको कारण। ये अभिप्राय है। शरीर इंद्रियों आदि के धर्म, अहंकार के धर्म अगर आत्मा पे आरोपित करते हैं तो आत्मा के निर्गुणत्व की जो श्रुति है उससे विरोध आ जाए। और फिर कहते हैं स्वामी जी, स्वामी ब्रह्म मुनि जी, एशाम सूत्राणाम एक वाक्यता अस्ति। इन चारों सूत्रों में एक वाक्यता है। भाष्य में कहते हैं गति श्रुति ही या खलु तद विषय अधमा गति श्रुति ही अस्ति। जो जीवात्मा के विषय में अधम गति की श्रुति है, और उसमें वेद का एक मंत्र दिया, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना। तो असुर्या नाम ते लोका, जो लोग असुर कहलाते हैं, स्वार्थी, राक्षसी, राक्षसी वृत्ति वाले, घृणित कर्म करने वाले, वेद विरुद्ध कर्म करने वाले लोग, अंधेन तमसावृता, वो गहरे अज्ञान के अविद्या अंधकार में आवृत्त रहते हैं, ढके हुए रहते हैं। ये के चात्महनो जना, कौन? वे जो, वे लोग जो आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, अंतरात्मा से आती हुई आवाज को दबा देने वाले लोग हैं। अर्थात वो सुनते ही नहीं अपने अंदर की आवाज को। अंदर से तो आती है आवाज, बताता है ईश्वर अच्छे कार्यों के लिए, हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, उत्साह आनंद मिलता है। और
बुरे काम के लिए अंदर से भय, लज्जा, शंका ये सब उत्पन्न होती है। इसकी ओर ध्यान नहीं देता ये व्यक्ति। इसी को आत्महनन करने वाला व्यक्ति कहा है। तो जो संसार में आत्महनन करने वाले लोग हैं, तो तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति, वे लोग मरने के पश्चात, प्रेत्य मरने के पश्चात भयंकर दुख भोगेंगे। तान उनको, किनको, जिन लोगों की बात अभी की थी। तो ऐसे पाप लोगों को वो लोग भोगेंगे, दुखों को भोगेंगे, नारकीय दुखों को। तो ये कहती है ये श्रुति। फिर उसके बाद में पापेन पापम लोकम नयति, ये प्रश्नोपनिषद में भी कहा है, पाप कर्म करने से पाप लोग, ये पाप जो कर्म है वो पाप लोग की ओर ले जाते हैं। तो सा उपाधि योगात आकाशवत। तो गति की श्रुति की बात जो की उसमें यद्यपि ये सब बातें कही गई हैं, और हमारे पास में जो सूत्र है गति श्रुति ही अपि उपाधि योगाद आकाशवत। तो अगर कहीं इस प्रकार की श्रुति मिलती भी है कि कोई परिवर्तन हो रहा है शरीर आदि में, तो वो उपाधि के कारण से है। वो तो उपाधि ही शरीर है। और उदाहरण दिया आकाशवत। यहाँ पर कहते हैं उपाधि ही उपादानम आश्रय संसर्ग तद्योगात तत्संबंधात भवति किल आकाशवत। उपाधि क्या है? उपादानम, कुछ ऊपर से जो कोई चीज ओढ़ी हुई है वो उपादानम हुआ। या कहें कि आश्रय, कोई आधार है जो, जिसका आधार लिया हुआ है, उससे संपर्क है, संसर्ग है। तद योगात, उससे योग होने से, उससे संबंध होने से। तत्संबंधात, उसी को खोला, उससे संबंध होने से। भवती खिल किल आकाशवत। तो ये जो उपाधि है उससे योग आकाश के समान होता है। कैसे? आकाश के समान कैसे होता है? तो उसका उदाहरण दिया, यथा आकाशो मलिनः। जैसे कह दिया जाता है कि आकाश क्या है? गंदा हो रहा है। तो आकाश तो गंदा होता नहीं है। आगे कह रहे हैं नहीं आकाशो मूर्तो अस्ति तत्र मलिनत्वम उपाधि योगादेव भवति। तो कोई आकाश जो है वो मूर्त तो है नहीं जो गंदा हो जाएगा, उसके ऊपर कोई मैल चिपक जाएगा। लेकिन उसकी जो, उसको गंदा कहा जा रहा है, इसमें जो गंदगी कही जा रही है वो उपाधि के योग से होती है। क्या उपाधि है? कि वहां पर आकाश में कुछ न कुछ है, वायु है, जो भी वातावरण है वहां पर, उसमें धूल उड़ गई। अब धूल उड़ गई तो कहा गया उपाधि क्या है वास्तव में? वो जो वायु है वहां पर उपस्थित, उस वायु में धूल उड़ गई तो धूल उस उपाधि, वायु रूपी उपाधि के ऊपर रह रही है, मतलब उसी के आश्रय से रह रही है। तो है तो वहां पर धूल, लेकिन आकाश को मलिन कह दिया जा रहा है। वास्तव में आकाश तो मूर्त है नहीं जिसमें कि मलिनत्व कहा जाए। तो उपाधि के योग से ही हो। तथैव अन्यत्र भी, हाँ,
तथैव आत्मनि अपि, वैसे ही आत्मा में भी गति श्रुति ही उपाधि योगात। तो जो गति की श्रुति है वो उपाधि के योग से है। तथैव आत्मनि अपि, बस ये हो गया। उपाधानम, उपाधान योगात, उसी को बोल रहे हैं आश्रय के योग से। आश्रय योगात फिर आगे क्या है? सूक्ष्म शरीर योगात, सूक्ष्म शरीर के योग से वह गति कही जाती है। स्वरूप तो न, आत्मा में अपने स्वरूप से कोई ऐसी गति नहीं है। पुनश्च सा विशेष गति ही पाप कर्म हेतुत्वात्, और जो विशेष गति है वो पाप कर्म के हेतु से होने से। तो जो पाप कर्म के हेतु से जो विशेष गति कही गई है, तो वो तो देखिए कर्मों के कारण से गति, शरीर भिन्न मिल रहा है, भिन्न शरीर मिलने के कारण से वो कोई ऐसा हो रहा हो कि वही कारण बन रहा है बंधन का, तो ऐसा तो है नहीं। बंधन तो अच्छा शरीर मिले तो भी बंधन है। ऐसा थोड़ी है कि जो बुरे काम करने से जो शरीर मिल रहा है वो भी बंधन है, वही बंधन है केवल। अच्छा शरीर मिल गया, ब्राह्मण का शरीर मिल गया तो वो बंधन नहीं है, ऐसा तो है नहीं। तो कर्म, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, जो सकाम कर्म है उन सब से भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिल रहे हैं। तो इस कारण से वो कर्म, जो बुरे कर्मों को या जो गति विशेष कहा जा रहा है, विशेष गति यानी कि अधम गति, उसके कारण से कोई बंधन हो रहा हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये अभिप्राय है। और उसको अपने, जो हमने अलग से व्याख्या की कि भाई वैसी गति तो जीवात्मा में है ही नहीं, परिणाम क्रिया रूपी गति। अगर उस रूप में ले तो परिणाम क्रिया रूपी गति अगर कहीं भी जाती है कि भाई शरीर बूढ़ा हो गया, या शरीर बलवान है, या शरीर कमजोर हो गया, कोई व्यक्ति बलवान है कोई व्यक्ति कमजोर हो गया, या कैसा भी है, तो ये सब जो गति परिवर्तन, अवयवों में परिवर्तन इत्यादि कहे जा रहे हैं, ये सब जो है वो गति विशेष है। और ये परिवर्तन गति विशेष आत्मा में नहीं है कहे जा रहे हैं, बल्कि वो शरीर आदि में ही है। तो ये बात आ गई। फिर आगे कहते हैं कर्मणा अपि न कृतेन कर्मणा आत्मनि संभवति इति अपि न वक्तुम शक्यते। किए हुए कर्म से आत्मा में ये बंधन संभव होता है, ऐसा भी कह नहीं सकते। तो यहाँ पर जो किए हुए कर्म है वो भी अहंकार आदि के धर्म है। अहंकार कर्तृत्व का विशेष साधन है। तो जितना भी इंद्रिय शरीर का व्यवहार व्यापार है वो अहंकार के अधीन है। तो अतत धर्मत्वात्, आगे कहते हैं कर्म ही खलु न आत्म धर्म, आत्मा का धर्म नहीं है कर्म, किंतु अहंकार आदि धर्म है कर्म, अहंकार आदि का धर्म है कर्म। यदा कर्म ही खलु नात्म धर्म, जब कर्म ही आत्मा का धर्म नहीं है, पुनः तत् निष्पन्ना गति ही कुतः स्याद आत्मनः, तो उससे उन कर्मों के द्वारा जो गति यानी कि व्यवस्था परिवर्तन, यही मतलब कुछ व्यवस्था बदल जाना, तो उस कर्म के कारण से जो व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, निष्पन्न हो रहा है, वो कैसे आत्मा की हो जाएगी जब वो
है ही नहीं आत्मा का कर्म, वो कर्म तो अहंकार आदि का है। तो उससे जो गति निष्पन्न हो रही है वो आत्मा की कैसे हो जाएगी, ये कहना है। और जब वो गति आत्मा की नहीं होगी तो बंधन का कारण वो कैसे हो सकती है। तो बंधन कारणम कर्म ही न बंधन कारणम भवति, कुतः स्याद आत्मनो बंध कारण। तो कैसे आत्मा के बंधन का कारण हो सकती है। फिर कहते हैं इस कर्म जो है निश्चय से बंधन का कारण नहीं होता है। पूर्वोक्तत्वात्, पहले जो हेतु कहा है उन्हीं से। अन्य धर्मेण बंध योगे, अगर दूसरे के धर्म से बंधन मानेंगे, दूसरे के धर्म के कारण से बंधन माना जाएगा तो अति प्रसक्ति ही अन्य धर्म पे। अब इसको बोलते हैं भवेत अति प्रसंग, अति प्रसंग अन्य से धर्मेण बंधन बंध योगे। तो ऐसा करने से अगर दूसरे के धर्म से बंधन मानोगे तो अति प्रसंग दोष आएगा। दूसरे के बंधन, दूसरे के धर्म से बंधन मानने पर फिर क्या होता है। उसका अगला सूत्र है निर्गुणादि श्रुति विरोधश्चेति असंगो ही अयम पुरुष इति। ये बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है कि यह जो पुरुष है यह असंग है। असंग है मतलब इसमें कुछ भी घुलता मिलता नहीं है। इति निर्गुणत्वादि प्रतिपादिकायाः श्रुतेः विरोधो भवति। इस प्रकार से निर्गुणत्व आदि जो प्रतिपादक जो श्रुति है उससे विरोध हो जाता है। तस्मात् गति योगादपि बंधः न, इसलिए गति के योग से भी बंधन नहीं है। तो कुल मिला के जो ये सारा प्रकरण है, इस प्रकरण में समझने योग्य बात ये है चाहे हम इनको इसी रूप में लें जिस रूप में स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने लिखा है, चाहे हम इसको भिन्न रूप में लें, कुल मिला के बात ये समझने की है कि बंधन का कोई भी इनमें से सीधा कारण नहीं है। और योग दर्शन में भी कहा है क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टि जन्म वेदनी है। कर्माशय भी जो क्लेश मूल वाला होता है वही दृष्ट और अदृष्ट जन्म वेदनीय फलों को देने वाला होता है। मतलब संसार फल, सांसारिक फल तभी प्राप्त होते हैं जब कर्माशय के मूल में क्लेश होते हैं। अब कर्माशय के मूल में क्लेश का अभिप्राय क्या है ये समझने योग्य है। जो कर्म वर्तमान में किए जा रहे हैं उन कर्मों से जो कर्माशय अब बन रहा है उसके मूल में क्लेश है या नहीं है ये देखा जाएगा। भाई पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उसके परिणाम स्वरूप तो ये जन्म मिला और उसके मूल में क्लेश थे इसीलिए ये जन्म मिला और उसका तो फल भोग रहे हैं। जाति आयु और भोग मिल चुका, उसका जितना समय और जो भी सामर्थ्य शरीर का है वो जब तक है तब तक वो चलेगा। तो अब जो
इस समय वर्तमान में जो कर्माशय है, मान लीजिए कुछ कर्म पहले कर आए जिसमें सकाम भी कर्म होंगे, उनके मूल में क्लेश भी हों, लेकिन इसके बाद में फिर बिना क्लेश मूल वाले कर्मों को करना शुरू कर दिया, यानी कि निष्काम कर्मों को, जिनके मतलब अविद्या से रहित हो गए, विवेक पूर्ण हो गया। विवेकी व्यक्ति कैसे कर्म कर रहा है, करना चाहिए उसको वैसे कर्म कर रहा है। तो अब क्या हुआ, अधिकांश भाग कौन सा हो गया, वो भाग हो गया जिसके मूल में क्लेश नहीं है। अब जो कर्माशय बन रहा है, थोड़ा बहुत है ठीक है, कोई बात नहीं, वो जो सकाम कर्मों से युक्त था, लेकिन अब बाकी का जितना है वो सारा, अब इनके मूल में क्लेश नहीं है, ये तो विवेक से ही युक्त होके किए जा रहे हैं। तो अब ये कर्माशय फल देने की क्षमता वाला नहीं रहा, अब वो कोई अगला जन्म करवाएगा ही, क्योंकि अब जो अगला जो सूत्र आने वाला है वो इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करेगा। पचपनवां सूत्र, तो अंत में सबसे अंततः सबसे अंत में आप पूरा ठीक ठीक कारण बता रहे हैं। तो 55वां सूत्र कहता है तद विवेकान्न समानत्वम, तद योगः अपि अविवेकात् न समानत्वम। तो बंधन के कारण, बंधन के जितने भी कारण अभी तक बताए गए वो सारे, उनमें से एक भी कारण में विवेक अविवेक क्षमता अविवेक के समान किसी में भी क्षमता नहीं है। अविवेक ही मुख्य कारण है, मतलब ये अविवेक के समान कोई भी कारण नहीं है। अविवेक है तो कर्मों के मूल में क्लेश है, और जब जब कर्मों के मूल में क्लेश है मतलब अविवेक है, तो इसीलिए क्लेश है। अब लेकिन सीधा कारण क्या बना, अविवेक ही तो बना बंधन का, वो दूर का कारण हो गया कि कर्माशय के मूल में क्लेश है। कर्माशय के मूल में क्लेश तभी तो है जब अविवेक है। अगर अविवेक ही नहीं है तो कर्माशय के मूल में क्लेश संभव ही नहीं है, क्योंकि वही जननी है, वही माँ है सब क्लेशों की, अविद्या अविवेक जिसे कहते हैं। इसलिए यही कारण है, बाकी और कोई भी कारण, चाहे ऐसे मान लो चाहे वैसे मान लो, कर्म को ऐसा मानो चाहे वैसा मान लो, अब जैसा भी मान लो, लेकिन कर्म जो है सीधा कारण नहीं है। ठीक है, कर्म होगा कारण, वैसे ही कारण है जैसे दादाजी मेरे होने में, पर दादाजी, ऐसे तो कारण तो फिर जितने भी हमारे दादा परदादा इत्यादि जितने भी हमारे हमारे इस शरीर के होने में वो सब कारण है, वो कहाँ तक गिनेंगे भाई। इस शरीर के होने में सीधा सीधा कारण माता पिता सीधे कारण है ना, उन्हीं की विशेष गिनती होगी, उन्हीं का सब जगह नाम लिखा जाएगा। हाँ जी, तुम्हारे पिताजी कौन है, तुम्हारी माता जी कौन है, आधार कार्ड हो चाहे ये हो वो हो, जितने भी कागजात बनेंगे तो वही कारण लिखे जाएंगे। तो ऐसे ही इससे अविवेक के अतिरिक्त जितने भी कारण हैं, अगर वो कारण हैं भी तो उनको उतना महत्व नहीं दिया जाएगा। जो महत्व अविवेक का है, अविवेक हट गया तो फिर कुछ रहने वाला ही नहीं है, उसके समानता कोई भी अन्य कारण नहीं कर सकता बंधन के कारण, ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो सबसे मुख्य चीज ये है। तो इसका भाष्य देखते हैं, तद्योगः स एकोनविंश
विभक्ति तम सूत्र प्रदर्शितः प्रकृति पुरुष योग। जो 19वें सूत्र में दिखाया गया प्रकृति और पुरुष का योग था, तद्योग वह। अपि अविवेकात, अपि संभावनायाम, अपि यहाँ संभाव अर्थ में है, भी अर्थ भी होता है, संभावना अर्थ भी हो जाता है। संभावना अर्थात सम्यक भावना, मतलब पूरी तरह से। अपि का मतलब यहाँ पर भी का मतलब ये भी है, कोई और भी हो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि एक ही चीज को और अधिक सुदृढ़ता से कहने के लिए सम्यक भावना मतलब है ये। अविवेक, अविवेकात, अयथार्थ ज्ञानात, मिथ्या ज्ञानात, ये खोला है स्वामी जी ने। अविवेक से अर्थात अयथार्थ ज्ञान से, जो यथार्थ नहीं है ऐसा ज्ञान, अर्थात मिथ्या ज्ञान से, विपरीत ज्ञान से। स्वात्मनः तथा प्रकृतेः च अस्वरूप ज्ञानात् भवति, अपने और प्रकृति के स्वरूप के ज्ञान न होने से, अर्थात विपरीत ज्ञान होने से प्रकृति पुरुष योग होता है। प्रकृति और पुरुष का बंधन मतलब प्रकृति से पुरुष का बन जाना होता है, भवति। तद्योगः प्रकृति पुरुष योगः तत्पृथक पृथक स्वरूप अज्ञान संभवः। तो जो तद्योग है अर्थात प्रकृति और पुरुष का जो योग है, अर्थात पुरुष का प्रकृति से बंधा हुआ होनापन, ये उनके उनके पृथक पृथक अलग अलग स्वरूप के अज्ञान से, अलग अलग उनका स्वरूप समझना जानना, इसका अज्ञान से संभव होता है। न समानत्वम तस्मात् बंध कारण विचारे पूर्वोक्त कालादि के, इसलिए बंध कारण के विचार में जो पहले जो काल आदि, पूर्वोक्त काल आदि के न तथा तद्योगे प्रकृति पुरुषयो प्रकृति पुरुष योग विमर्शे च, तो जो पहले काल आदि कारण बताए गए उनसे प्रकृति और पुरुष का योग के जो चर्चा चली उस विमर्श में भिन्न भिन्न हेतु वादेन सह आस्य सहास्य सह अस्य, तो भिन्न भिन्न जो हेतु दिए गए उनके साथ इस अविवेक हेतु प्रदर्शन से, इस अविवेक हेतु जो दिखाया गया उससे न समानत्व, उनकी समानता नहीं है। दोष समानत्व अर्थात समानत्व को ही दोष समानत्व रूप में खोला है स्वामी जी ने कि भाई जैसा दोष की समान जैसा दोष अविवेक का है उस बंधन के होने में, ऐसा दोष किसी और का नहीं है। इस दोष की समानता और किसी की नहीं है इतनी। तस्मात् बंध कारण विचारे पूर्वो, अच्छा ये तो हो गया। यस्य अविवेकः यतो यस्य अविवेकः तस्य बंध निमित्त भूतः योगस्तद्योगः, क्योंकि जिसका अविवेक है उसी के बंधन का निमित्त हुआ तद्योगः प्रकृति पुरुष योग, प्रकृति और पुरुष का जो योग है, प्राप्त विवेक से तद्योगो न, और जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया, अविवेक हटा दिया, उसका तद्योग उस प्रकृति से योग संबंध बंधन नहीं होता। अतः एव बंध अभावे मुक्त भवति सः, इसलिए बंधन का अभाव हो जाने पर वह मुक्त हो जाता है। प्राप्त विवेकम न कालादि बध्नियात्, जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया उसको काल आदि कुछ भी बांध नहीं सकता, बांधना नहीं चाहिए। तथा न क्षणिकवाद विज्ञान शून्यवाद वत अव्यवस्था गच्छेत, और न ही जो अविवेक से बंधन होगा और विवेक प्राप्ति से जो मुक्ति होगी,
उसमें क्षणिकवाद, विज्ञानवाद और शून्यवाद के समान कोई अव्यवस्था नहीं हो सकती। अत्रत्यस्य तद्योगः शब्दस्य अर्थः अनिरुद्ध वृत्तौ धर्माधर्म योगः कृतः। अब यहाँ खंडन मनन कर दिया इन्होंने। यहाँ वाला जो तद्योग शब्द है उसका अर्थ अनिरुद्ध वृत्ति में धर्म अधर्म योग किया गया है, अन्यथा अर्थः, जो कि गलत अर्थ है। अत्रत्यस्य, यहाँ जो ब्रह्म मुनि जी वाला भाष्य है उसमें तद्योगः शब्द, तद्योग जो शब्द है उसको अनिरुद्ध वृत्ति ने वहां पर अनिरुद्ध जी ने गलत धर्माधर्म योग ऐसा किया है, क्योंकि वह ही यतः स एव प्रकृतः पूर्वतः, क्योंकि वह ही अर्थात तद्योग अर्थात प्रकृति पुरुष योग है ना, तो क्योंकि वही प्रकरणस्थ है, पहले से वही प्रकरण चला आ रहा है। पूर्वतः तद्योगः प्रकृति पुरुष योगः अत्रापि, तो वही प्रकृति पुरुष योग यहाँ भी बंध कारण निर्णय समाप्तये पुनरुक्तः, वही प्रकृति पुरुष का योग यहाँ भी बंध कारण के निर्णय की समाप्ति के लिए फिर से कहा गया है। विज्ञान भिक्षु भाष्येतु तद्योगस्य अर्थः अस्मद्वत् प्रकृति पुरुष संयोगः अत्र सूत्रे कृतः। तो कहते हैं कि विज्ञान भिक्षु भाष्य में तो तद्योग इस शब्द का जो अर्थ है हमारे ही तरह प्रकृति पुरुष संयोग इस सूत्र में किया गया है। तो विज्ञान भिक्षु जी ने जो है स्वामी ब्रह्म मुनि जी के जैसा ही वहां पर अर्थ किया, ये कह रहे हैं। परंतु तत्र एकोनविंशे सूत्रे नेत्थम अर्थो भी था, लेकिन उन्हीं विज्ञान भिक्षु जी ने 19वें सूत्र में ऐसा अर्थ नहीं किया। तत्र तद्योगाद्रिते प्रकृति संयोग बिना खलु उक्तः, वहां तद्योगाद्रिते इसका अर्थ प्रकृति के संयोग के बिना ऐसा कहा है। तत्र पूर्वत्रापि प्रकृति पुरुष योग अर्थो विधातव्यम आसीत्, मतलब 19वें सूत्र में भी विज्ञान भिक्षु जी को पहले के ही समान अर्थात इसके ही समान प्रकृति पुरुष योग जो है ये अर्थ करना चाहिए था। तो ये 55वां सूत्र पूरा हुआ हमारा। इन्होंने कुछ अंत में खंडन मंडन भी किया, थोड़ा सा समय अधिक हुआ है। तो आइए एक बार हम ओम का उच्चारण करें। कोई शंका रह गई हो समाधान करने को तो उसको अगली कक्षा में आप पहले रख सकते हैं, प्रारंभ में ही हम उस पर विचार कर लेते हैं। तो आइए ओम का उच्चारण करते हैं। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते गुरु जी। जी नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम।